सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती रेनू मार्टिन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अपनी पहली हिंदी की वीडियो में कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पाठ 14 जिसका शीर्षक है विलोम शब्द के भाग 1 के विषय में पढ़ा था। हमने उस वीडियो में जाना कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने उस वीडियो में यह भी जाना कि अलग अलग शब्दों के विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ 14 के भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ 14 का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें हम इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नोत्तर तथा अतिरिक्त अभ्यास कार्य को करेंगे। इस पाठ का हमारा पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें पहला प्रश्न है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, बड़ा तथा मोटा शब्दों के विलोम शब्द बताइए। उत्तर, बड़ा शब्द का विलोम शब्द है छोटा। मोटा शब्द का विलोम शब्द है पतला। इस पाठ का अगला अभ्यास कार्य है विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में हमें सही विलोम शब्दों को उनसे मिलाना है। यहाँ हमने शब्द के सामने उसका सही विलोम शब्द दिया हुआ है। इसी प्रकार से देखकर आप अपनी पुस्तक में भी कर सकते हैं। पहला शब्द है पूर्ण। उसका विलोम शब्द है अपूर्ण।
दूसरा शब्द है उग्र। उसका विलोम शब्द है शांत। तीसरा शब्द है अस्त। उसका विलोम शब्द है उदय। चौथा शब्द है आदान। उसका विलोम शब्द है प्रदान। हमारा अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है चर। उसका विलोम शब्द है अचर। दूसरा शब्द है उत्थान। उसका विलोम शब्द है पतन। तीसरा शब्द है वरदान, जिसका विलोम शब्द है अभिशाप। अगला शब्द है अमृत, जिसका विलोम शब्द है विष। अगला शब्द है स्वर्ग, जिसका विलोम शब्द है नरक। अगला शब्द है आदि, जिसका विलोम शब्द है अंत। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में हमें रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। इसका अर्थ है, यदि हम ध्यान से देखें तो इन सभी वाक्यों में रंगीन शब्द दिए हुए हैं। हमें उस रंगीन शब्द का विलोम शब्द लिखना है। पहला वाक्य है, हमेशा बड़ों का मान करना चाहिए, ना कि रिक्त स्थान। आप देखेंगे कि इस वाक्य में मान शब्द रंगीन शब्द है और मान शब्द का विलोम शब्द है अपमान। तो यह वाक्य होगा, हमेशा बड़ों का मान करना चाहिए, ना कि अपमान। दूसरा वाक्य है, व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी
रिक्त स्थान। इस वाक्य में लाभ शब्द रंगीन शब्द है और लाभ शब्द का विलोम शब्द है हानि। अतः यह वाक्य होगा, व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी हानि। तीसरा वाक्य है, सूरज निकलते ही अंधेरा दूर हो गया और चारों ओर रिक्त स्थान फैल गया। इस वाक्य में अंधेरा शब्द रंगीन शब्द है और अंधेरा का विलोम शब्द होता है उजाला। अतः यह वाक्य होगा, सूरज निकलते ही अंधेरा दूर हो गया और चारों ओर उजाला फैल गया। चौथा वाक्य है, शांत स्वभाव सबको अच्छा लगता है। रिक्त स्थान किसी को नहीं। इस वाक्य में शांत शब्द रंगीन शब्द है और शांत का विलोम शब्द होता है अशांत। अतः यह वाक्य होगा, शांत स्वभाव सबको अच्छा लगता है, अशांत किसी को नहीं। हमारा अगला वाक्य है, धरती को माँ कहते हैं। रिक्त स्थान को पिता। इस वाक्य में धरती शब्द रंगीन शब्द है और धरती का विलोम शब्द है आकाश। अतः यह वाक्य होगा, धरती को माँ कहते हैं, आकाश को पिता। अपने अगले अभ्यास कार्य में हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ एक शब्द के सामने 3 प्रकार के विलोम शब्द दिए गए हैं, परंतु उनमें से सही विलोम शब्द केवल एक ही है। अतः हमें वह सही विलोम शब्द छांटना है और उस पर सही का चिन्ह लगाना है।
पहला शब्द है अंधेरा। उसके 3 विलोम शब्द दिए गए हैं। उज्जवल, सफेदी, उजाला। अंधेरा शब्द का सही विलोम शब्द है उजाला, अतः हम उजाला पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा शब्द है धर्म। धर्म के सामने 3 विलोम शब्द हैं। धार्मिक, अधर्म, असत्य। धर्म शब्द का सही विलोम शब्द है अधर्म, अतः हम अधर्म पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा शब्द है जीवन। जीवन शब्द के सामने 3 विलोम शब्द लिखे हुए हैं। जीना, मरण, जन्म। जीवन शब्द का सही विलोम शब्द है मरण, अतः हम मरण शब्द पर सही का चिन्ह लगाएंगे। चौथा शब्द है आशा। आशा शब्द के सामने दिए हुए 3 विलोम शब्द हैं। उम्मीद, निराशा, संदेश। आशा शब्द का सही विलोम शब्द है निराशा, अतः हम निराशा शब्द पर सही का चिन्ह लगाएंगे। प्यारे बच्चों, आज के पाठ का अंतिम अभ्यास कार्य है पेड़ पर लिखे मिले जुले शब्दों को पढ़िए और उन शब्दों से विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ एक पेड़ का चित्र बना हुआ है और इस पेड़ के चित्र में अलग-अलग शब्द लिखे हुए हैं। जब हम इन शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ये सभी शब्द किसी न किसी शब्द के विलोम शब्द हैं। अतः हमें इन सभी शब्दों में से सही विलोम शब्द के जोड़े
छांटने हैं और वो हमें लिखने हैं। आप देखेंगे कि हमने यहाँ आपके सामने सही जोड़े छांटकर लिखे हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला शब्द लाभ, जिसका विलोम शब्द है हानि। दूसरा शब्द पक्ष, जिसका विलोम शब्द है विपक्ष। तीसरा शब्द है गुरु, जिसका विलोम शब्द है शिष्य। चौथा शब्द है अर्थ, जिसका विलोम शब्द है अनर्थ। पांचवा शब्द है आशा, जिसका विलोम शब्द है निराशा। छठा शब्द है पूर्ण, जिसका विलोम शब्द है अपूर्ण। बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपके पाठ 14 विलोम शब्द में दिए गए आपकी पुस्तक के समस्त अभ्यास कार्य को हल करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, इसके साथ ही हम आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं। आपका गृह कार्य है विद्यार्थी पाठ को पुनः पढ़ेंगे और समस्त अभ्यास कार्य को कॉपी में लिखेंगे व याद भी करेंगे। बच्चों, आपको अपना समस्त अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में लिखना है और साथ ही इसे याद भी करना है। प्यारे बच्चों, आज भाग 2 की वीडियो के द्वारा आपका पाठ 14, जिसका शीर्षक है विलोम शब्द, समाप्त हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको भाग 1 और भाग 2 की वीडियो में जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी परेशानी होती है समझने में, तो आप दोबारा से इन वीडियो को देखें और पाठ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।